नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान, छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ से। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को बता दूं कि नया सेशन स्टार्ट हो गया है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं अपन कि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। शिक्षा माफियाओं ने पालकों को मतलब छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस से हटा दिया है। उन छात्रों को जिनके पालकों ने स्कूल को फीस नहीं दी है। उसके बाद राज्य सरकार ने भी एक नया आदेश जारी किया है कि कोई भी पेरेंट्स अगर फीस नहीं देता है तो उसकी वजह से उसके बच्चे को ना तो ऑनलाइन क्लास से निकाला जा सकता है, ना ही उसकी परीक्षा को या पढ़ाई को बाधित किया जा सकता है। तो ठीक है, पहले भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम में ये था कि फीस की वजह से किसी बच्चे को ना तो पढ़ाई से वंचित किया जा सकता है, ना ही उसके परीक्षा को रोका जा सकता है। तो इस बार भी वही है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। बात सिर्फ इतनी है कि आप एक साल में इस लड़ाई में कितना जागरूक हुए हैं, कितना मजबूत हुए हैं। शिक्षा माफिया, मुट्ठी भर शिक्षा माफिया अगर पूरे प्रदेश में, और वो भी बड़े शिक्षा माफिया यूनाइट हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं आपको लूटने के लिए, आपसे मनमानी वसूली करने के लिए, तो आप जो है एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं उनकी मनमानी को रोकने के लिए? सबसे बड़ा सवाल है। आप घर में बैठ के सिर्फ रोना रो रहे हैं कि सरकार ने आपके प्रतिष्ठानों को बंद करके कोरोना काल में आपके व्यापार को बंद करके आपकी जो इनकम थी उसको पूरी तरीके से रोक दिया है। लेकिन आप जो है इसके विरोध में ना तो क्या बोलते हैं सरकार के पास में आप कोई एप्लीकेशन देते हैं, ना ही तो कोई मांग करते हैं, और ना ही जो आपका अपना पालक संघ है, आपका संगठन है, उस संगठन के जरिए आप सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं। पिछले बार हजारों की तादाद में पालकों ने प्रोटेस्ट किया। राजनांदगांव में, रायपुर में, दुर्ग, भिलाई में, बिलासपुर, कोरबा, हर जगह पे पालक संघ के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस शिक्षा माफियाओं पर दबाव भी बहुत हद तक बना रहा। लेकिन अभी इस बार फिर जो है, जो पालकों ने फीस नहीं दी है उनसे निवेदन है स्कूल को 1 रुपए फीस ना दें। रिजल्ट लेने के लिए आप अपने अपने स्कूल पर दबाव बनाना शुरू करें। तो दबाव आप 2, 4, 5, 10 लोग मिलकर मत बनाएं। आप एक इंटीमेशन दीजिए, अगर आप रिजल्ट नहीं देंगे आपके स्कूल में घुसेंगे, तमाशा होगा, अव्यवस्था फैलेगी, जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि कोई भी स्कूल आपके बच्चे की ना तो परीक्षा को रोक सकता है, ना ही उसकी पढ़ाई को रोक सकता है। तो सिंपल है कि कानून आपके साथ है, लेकिन आप कितना अपना साथ दे रहे हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। आप जो है एक दूसरे पालकों के साथ में किस हद तक, कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं, पालक के संघ के साथ कितनी मजबूती से खड़े हैं, ये तय करेगा कि स्कूल आपसे मनमानी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर आप मजबूती के साथ खड़े हैं, यूनाइट हैं, तो निश्चित तौर पे स्कूल ना आपको लूट पाएगा, ना मनमानी फीस वसूली कर पाएगा, ना ही आपके बच्चों की पढ़ाई को बाधित कर पाएगा। लेकिन उसके लिए आपको यूनाइट होने की आवश्यकता है। बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि आपके विधायक, पार्षद, महापौर, मंत्री जो हैं, जो आपके वोट के बदौलत उस पद तक, उस मकाम तक पहुंचे हैं, उन्होंने इस कोरोना काल में कभी भी शिक्षा माफियाओं के खिलाफ में कोई लड़ाई नहीं लड़ी। और कई ऐसे विधायक हैं, जैसे देवेंद्र यादव भिलाई का विधायक है, और वो छात्रों के दम पे महापौर बने, छात्रों के दम पे वो विधायक बने। लेकिन वो और उनके चंद जो उनके साथी हैं वो अभी पूरी तरीके से पैसा कमाने में लगे हुए हैं। इनको जनता की सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो कोरोना काल में ये शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सड़क पर जरूर दिखते। और ये आज ये कहते हैं, पहले ये कहते थे कि ये सरकार में नहीं है इसलिए ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज तो इनकी सरकार है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, इनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी कांग्रेस के द्वारा दी गई है। सरकार में ये कहे जाते हैं कि ये मुख्यमंत्री के खास हैं, तो ये अपना जो मुख्यमंत्री से नजदीकी है इनकी, उसका फायदा सिर्फ ये क्या पैसा कमाने में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये पैसा कमाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आम जनता जिन्होंने इनको वोट दिया है, मैं नहीं कहता ये पूरे भिलाई के लोगों के लिए करें, ये सिर्फ अपने भिलाई नगर विधानसभा जो है वहां के जो 60,000 लोगों ने इनको वोट दिया है उनके बच्चों के लिए, ये उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उन शिक्षा माफियाओं से ये क्यों नहीं लड़े। उनकी फीस वसूली जो हो रही थी, उनके साथ जो मनमानी फीस वसूली हो रही थी, उसके विरोध में भी इन्होंने कोई बात नहीं कही। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं से इनको भी एक बड़ा अमाउंट या बड़ा कोई भी लालच या आर्थिक सहयोग मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये
पालकों के मतलब छात्रों और पालकों के दम पर चुनकर भी आने के बाद भी इन्होंने उनके फेवर में, उनके सपोर्ट में कोई भी बात करना मुनासिब नहीं समझा। तो इसका मतलब साफ है कि लोगों को समझना चाहिए कि आने वाले समय में इनको वोट दें कि ना दें। मेरी बात से उनके समर्थकों को तकलीफ तो हो रही होगी, लेकिन तकलीफ होनी भी चाहिए। और जिन समर्थकों को तकलीफ हो रही है वो अगर उसके जरिए पैसा वैसा कमा रहे हैं तब तो ठीक है, उनको तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन और बाकी के जो समर्थक है, जो झूठ मूठ का अपने आप को समर्थक कहते हैं, उनसे ये कहना चाहता हूं कि भाई पहले आपके घर में जो बच्चा स्कूल कॉलेज पढ़ता है, उस बच्चे की स्कूल कॉलेज के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए आपके विधायक ने आपका कहीं से कोई मदद किया है, सहयोग किया है, या आपके परिवार का कोई व्यक्ति जब अस्पताल में बीमारी से, कोरोना की बीमारी से, संक्रमण से जूझ रहा था, तो इसने जाके वहां पर उनका बिल पे किया हो या कुछ किया हो, तो निश्चित तौर पे आप उसकी जय जयकार कीजिए और आपको करना भी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने आपका शिक्षा माफियाओं से और चिकित्सा माफियाओं से बचाव नहीं किया है, उनकी वो जो आपसे लूट कर रहे थे, उस लूट से आपको नहीं बचाया है स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में, तो निश्चित तौर पे आपको उनकी जय जयकार बंद करके उनका विरोध करना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके लिए आपका परिवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपका नेता, आपका विधायक उसके बाद आता है, क्योंकि ये आपके वोट से चुने जाते हैं। मैं और एक चीज और ये कहना चाहता हूं कि ये जो अपने आप को छात्र संगठन कहते हैं, इनकी भी भूमिका संदिग्ध रही है। ये भी कहीं से जो कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है, जिसको हम NSUI कहते हैं, इनके लोग भी सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए दिखे, डीओ के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन देते हुए दिखे, जैसे कि ये विपक्ष में बैठे हुए हैं। सत्ता में रहने के बाद भी अगर इनको ज्ञापन देना पड़ रहा है, ये कोई भी स्कूल पर कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक है। या तो फिर ये छात्रों को मतलब मूर्ख बना रहे हैं, और या तो फिर इनका जो अस्तित्व है, यानी इनकी जो क्या बोलते हैं, इनका इस्तेमाल केवल उस पार्टी के प्रचार प्रसार, झंडा बैनर बांधने, लगाने और दरी बिछाने के रूप में और पार्टी की जय जयकार करने के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और वाकई अगर ये छात्र संगठन है और छात्रों के हित की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि कोरोना काल में जब स्कूलों में, कॉलेजों में छात्रों से फीस वसूली जा रही थी, तो ये निश्चित तौर पर सड़क पर उतर कर और इन स्कूल कॉलेजों का घेराव करके फीस पर रोक लगवाते। क्योंकि कोरोना काल में स्कूल के द्वारा क्या बोलते हैं, बच्चों को सिर्फ जो ऑनलाइन, घटिया स्तर की ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई है, उसके एवज में भी पालक संघ बार बार कहते आया है कि हम शिक्षकों का वेतन इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि शिक्षक भी कहीं ना कहीं पालक हैं और वो उनका भी परिवार है, तो हम सिर्फ उनका वेतन देना चाहते हैं। लेकिन इन शिक्षा माफियाओं को पैसा नहीं देना चाहते, जो हर साल करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करते हैं। कृष्णा पब्लिक स्कूल की बात करता हूं, जो छत्तीसगढ़ का सबसे भ्रष्ट स्कूल है, जिस पर कार्रवाई कई बार हो चुकी है। यहां पर भी उसको पालक संघ ने 82 करोड़ का जुर्माना करवाया था। रायपुर में भी उसको 49 करोड़ रुपए का जुर्माना, 49 करोड़ का जुर्माना करवाया था। उसके बाद भी ये स्कूल धड़ल्ले से मनमानी कर रहा है, फीस वसूली कर रहा है, मनमाने से शिक्षा को धंधा बनाकर उसका व्यापार कर रहा है, लेकिन इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि आप सरकार आप बनाते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप विधायक बनाने की हिम्मत रखते हैं, पार्षद बनाने की हिम्मत रखते हैं, सरकार बनाने की हिम्मत रखते हैं, तो निश्चित तौर पे आप शिक्षा माफियाओं को और शिक्षा व्यवस्था को बदलने की भी हिम्मत रखते हैं। आपको एकजुट होना पड़ेगा। स्कूलों को फीस देना बंद कीजिए, एकजुट हो जाइए। आपको इस बार सड़क में फिर उतरना पड़ेगा, और मैं आपके साथ हूं। पहले भी आपके साथ था, आपने एक साल स्कूल को फीस नहीं दिया, लड़ाई लड़ी, ना तो आपके बच्चे की पढ़ाई रुकी, ना आपके बच्चे का परीक्षा रोका गया, ना ही आपके बच्चे को पास होने से रोक पाया कोई। तो इसी तरीके से इस साल भी आपको यूनाइट होना है, एकजुट होना है। मैं निश्चित तौर पे आपको यकीन दिलाता हूं, और क्योंकि उसके बाद के साल जो होंगे वो चुनावी वर्ष चुनावी वर्ष में गिने जाएंगे, चुनाव नजदीक आने लगेगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी समझ में आने लगेगा कि वोट तो इन्हीं से लेना है। तो याद रखिएगा, एकजुट हो जाइए। परिवर्तन का समय है, बदलने का समय है। कोई भी विधायक जो आपके बच्चों के हितैषी नहीं है, आपके परिवार का हितैषी नहीं है, आपको उसको बदलना पड़ेगा, चाहे वो पार्षद हो, महापौर हो, मंत्री हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं। मैं आपके बीच फिर से पहुंचूंगा, हर जगह, हर शहर, हर मोहल्ले में पहुंचूंगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।